जय महाकाली, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक हमजाद साधना के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो विधि मात्र ये है कि आप अपना नाम बस 90 दिनों तक प्रतिदिन 3125 बार कहे, पर जब भी नाम ले तब नाम के आगे या लगाया करे। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम आदित्य है, तो अमल के समय या आदित्य कहे। ये क्रिया अकेले में करना जरूरी होता है, जहाँ इतना प्रकाश हो कि आपको आपका साया दिखाई दे। इसके लिए यदि रात में अभ्यास कर रहे हैं तो मिट्टी के दिए से सरसों के तेल का चिराग जला ले, और ये अभ्यास आपको नियमित समय पर करना पड़ेगा, वही समय पर, और साफ कपड़े आपको पहनना होगा इस साधना के समय। जितने दिन भी आप ये अभ्यास करेंगे, कोई और उस कमरे या स्थान पर जाना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जब भी आप कोई चीज़ खाए पिए तो खाने या पीने के पहले थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन पर डाल दिया करें और ये कहे कि लो आदित्य, या जो भी आपका नाम हो, लो तुम ये खा लो या पी लो, या ये तुम्हारा हिस्सा है। यदि आपने ये क्रम और कार्य बगैर चूके 90 दिनों तक हर बार कर लिया तो निश्चित ही आपका एक सौम्य परंतु तीव्र ऊर्जा वाली शक्ति वाली हमजाद आपके कामों को सरल करने के लिए आपके बस में हो जाएगा। ये धीरे धीरे आपके सामने आते जाता है और अंततः आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाता है। फिर आपको ये जो भी काम आप दे ये तुरंत कर देता है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी आपके किसी काम को पूरा करने के लिए ये जाएगा, उतनी देर तक वो जब वापस नहीं आता, उतनी देर तक आपके साया आपके पास नहीं रहेगा, वो गायब हो जाएगा। तो इस साधना में आपको अन्य हमजाद साधनाओं जैसा कोई हानि इसमें नहीं होगा। ये बहुत ही सरल साधना है। साधना बीच में बंद होने पर भी आपको कोई हानि या अहित नहीं होगा। ये साधना जो है ये 4 तरीके से किया जा सकता है: दिन में, धूप में, रात में और चिराग के उजाले में। शीशे के सामने दिन या रात में आप देखकर ये साधना कर सकते हैं। और जो कुछ भी मैंने कहा है ये आपको करता रहना होगा, और जब तक ये साधना खत्म नहीं होगा 90 दिनों तक, अगर हमजाद आपके सामने प्रकट हो जाए तब भी आपको उससे कोई बात करनी नहीं चाहिए। और वो कोई वस्तु दे तो उससे आपको नहीं लेनी है। चाहे वो कहे कि अब तो मैं आ गया हूँ और क्रिया खत्म कर दो, जो कुछ भी वो कहे आपको बस अपनी साधना में डटे रहना है। और जब भी ये क्रिया खत्म हो जाए तब ये क्रिया खत्म हो जाने पर बहुत ही सावधानी और होशियारी से उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो बदले में अपनी शर्तें आपके सामने रखेगा। आपको बहुत सावधानी से उससे बातचीत करना है और उसकी नाजायज़ शर्त आपको माननी नहीं है, और आप चालाकी से उससे वचन ले लें। और ये आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो आपको इससे बुरे काम नहीं करवाने हैं, वरना ये आपके लिए मुसीबत बन सकती है और आप इससे चाहकर भी पीछा छुटा नहीं सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ आपके सामने रख दिया है। ये सिर्फ मैं जानकारी के लिए दे रहा हूँ, तो आप इससे
जानकारी लीजिए, लाभ उठाइए। यही है, तो बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पर वीडियो डाल रहा हूँ। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।